अच्छा, ये प्रिपरेशन मेथड है हमारा बाय द फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्कोहल और फिनोल को कैसे जनरेट करते हैं, इसके अंदर सब हेडिंग रहेगी हमारी बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन हम कैसे गेन करेंगे, इसको आप एक केमिकल रिएक्शन की व्याख्या समझते हैं। जैसे ये हमने ले लिया RCHO, ये हमारा एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब H2, और इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा जैसे निकिल, प्लेटिनम, ये मेटल होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा अल्कोहल में। और अल्कोहल कौन सा जनरेट होगा यहाँ पर, RCH2OH। ये प्राइमरी नेचर का अल्कोहल जनरेट होता है। अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता है, और यदि हम कीटोन लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होता है। वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमको क्या बनाना। प्राइमरी बनाना तो हम एल्डिहाइड लेंगे, अगर हमको सेकेंडरी बनाना तो हम कीटोन लेंगे। और मैं इस इन रिएक्शन में जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप R को डिफाइन कर सकते हैं CH3 या C2H5। अब हम एक कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, R डबल बॉन्ड कीटोन। कंडीशन सेम होगी जो ऊपर वाले रिएक्शन की कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हमको अल्कोहल जनरेट होगा कौन सा, सेकेंडरी CHOH। ये सेकेंडरी अल्कोहल में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट हमारा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया सपोज RCOOH, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं। और रिडक्शन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमको कौन सा प्राप्त होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, RCH2OH, ये अल्कोहल प्राप्त होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कन्वर्जन जितने अच्छे आपके तैयार होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप एकेडमिक में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कंपटीशन में भी इन पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस आती है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड का फोर्थ नंबर का जो होगा हमारा, फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार रिएजेंट्स हम कैसे जनरेट करते हैं इसको आप ध्यान रखना। और ग्रिग्नार रिएजेंट्स में भी हम स्टार्टिंग जो मटेरियल यूज करते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड की हेल्प से हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो हमको अल्कोहल कैसे कैसे प्राप्त होगी, जनरल रिएक्शन की भी आपको समझते हैं। देखो, ये हमारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर रिएक्शन कर रहे हैं हम RMgX की, ये हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट्स है। विद मैकेनिज्म समझना इस बात को, ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये R के अंदर जो नेगेटिव करेक्टर होता है, और ये RMgX जो होगा ये डेल पॉजिटिव होगा। तो जो नेगेटिव पोर्शन है उसका इंटरेक्शन पॉजिटिव के साथ होगा, और पॉजिटिव का इंटरेक्शन नेगेटिव के साथ होगा। देन यू विल गेट दिस वन, यहाँ पर R का इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ OMgX का इंट्रोडक्शन होगा। क्लियर है। फर्दर स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपको पता है, H+ और OH- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इसको दिखाते हैं हम अभी। ये जो है हमारा OMgX, ये बॉन्ड यहां से ऐसे क्लीवेज होगा, H दिस वन और OH इस तरफ, H इस तरफ और OH इस तरफ। तो इस प्रकार से रिएक्शन कैसे होगी हमारी, ROH प्लस MgOH इंटू X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ये बाहर निकल जाता है, और ये हमको अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसमें हम जैसा अल्कोहल चाहते हैं बनाना, प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी बन जाएगा, सेकेंडरी चाहते हैं सेकेंडरी, टर्सरी चाहते हैं टर्सरी, डिपेंड्स करेगा हमारे इन सब अटैचमेंट्स पर। दो तो अटैचमेंट्स है और एक अटैचमेंट्स ही है, इनकी नेचर पर डिपेंड करता है। जैसा हम चाहते हैं ऐसा आसानी से प्राप्त हो सकता है। अगर आप सपोज फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, ध्यान से समझ लेना, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ क्या होगा, H H, यहाँ पर H H, यहाँ पर H H। और ग्रिग्नार रीजन का जो R ग्रुप होगा
वो आप यूज कर सकते हैं। सपोज हम कह रहे हैं CH3 यूज कर लिया हमने, CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 होगा, यानी इथेनॉल बन गया ये प्राइमरी नेचर का। अगर आप यहाँ पर एक CH3 यूज कर लेते हैं, दिस वन, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये सेकेंडरी नेचर का बन गया। कौन सी नेचर का, सेकेंडरी। अगर ये भी CH3 यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH3, तो ये कौन सी नेचर का एल्कोहल प्राप्त होगा, हमारे टर्सरी नेचर का। जैसा एल्कोहल हम चाहते हैं ऐसा एल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये था प्रिपरेशन मेथड हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से। अब हम कुछ एक दो रिएक्शन और देखते हैं जिनकी हेल्प से हम एल्कोहल प्राप्त कर पाते हैं, जो बहुत ही सिलेक्टेड हमारी केमिकल रिएक्शंस रहते हैं। एक रिएक्शन है हमारी एमीन्स का। एमीन्स हम किस प्रकार से अल्कोहल को जनरेट करते हैं, एमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर में बाय एमीन्स। एमीन हमने ले लिया RNH2, इसकी रिएक्शन कर दिया, एमीन्स की हम रिएक्शन कर दी, किसके साथ कर दी, हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर दी। नाइट्रस एसिड होगा हमारा HNO2, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, नाइट्रस एसिड को हम तोड़कर दिखा सकते हैं ना, क्लियर बात। दिस वन, यहाँ से नाइट्रोजन गैस का रिमूवल हो जाता है, हमारा N2 का रिमूवल हो जाता है और हम अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। साथ में हमारे वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर रिमूव हो जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा एमीन्स का। इसमें आप स्टैंडर्ड एग्जांपल डाल सकते हैं। सपोज जैसे हम कहने लगे C2H5OH, C2H5NH2, नाइट्रस एसिड HNO2। एक बात ध्यान रखना, HNO2 इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम एरो पर। HNO2 कभी भी हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में नहीं मिल सकता नाइट्रस एसिड। क्यों नहीं मिलता, ये भी मैकेनिज्म की बात, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, NaNO2 और HCl, इनके मिक्सचर से हम इसको जनरेट करते हैं तुरंत, और तुरंत ही यूज कर लेते हैं हमको। क्लियर। तो यहाँ पर हमको एल्कोहल और वाटर ये प्राप्त हो जाता है। क्लियर। ये मेथड था हमारा एल्कोहल का। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। फिनोल की हम बात करते हैं। फिनोल की मेथड, प्रिपरेशन मेथड कैसे कैसे किस प्रकार से हम फिनोल को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन से। बेंजीन की जब रिएक्शन हम ओलियम के साथ करते हैं, फ्रॉम बेंजीन पहली मेथड है, ये बेंजीन है हमारा। इसकी रिएक्शन हम करते हैं ओलियम, H2H2O7, ये ओलियम होता है। और ओलियम के बारे में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम इसको पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं वहां बनता है ओलियम। तो ओलियम की रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है हमको, SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, जब इसकी हम नाइट्रस एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं इसी की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा सोडियम सल्फाइड का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से, SO3, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से, और सोडियम का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर बात। फर्दर स्टेप्स में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ये क्या कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये हमारा प्राप्त हो जाएगा ONA, वाटर के साथ ट्रीटमेंट देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। तो ये फिनोल की प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन। क्लियर बात। अच्छा, नेक्स्ट फिनोल की हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। एजोनियम साल्ट जैसे हमारा ये है, एजोनियम साल्ट का फंक्शनल ग्रुप होता है दिस वन, ये एजो साल्ट का फंक्शनल ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो इसके साथ यहाँ पे सब्सटेंट अटैच होता है, यहाँ पर भी अटैच होता है। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन एक सब्सटेंट अटैच कर देते हैं हम,
तो हमारे पास एनिलीन की रिएक्शन करेंगे पहले ना। एनिलीन की रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइड से। सोडियम नाइट्राइड को कैसे प्राप्त कर बनाते हैं? NaNO2 और HCl के मिक्सचर से हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा डाइएजोसाल्ट, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात? इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हम, डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है फिनोल। ओके, दिस वन, ये फिनोल। तो फिनोल बनाने की ये दूसरी विधि। तीसरी विधि हम बात करते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तीसरा हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारा ये होता है, ध्यान समझ लेना, ये तो बेंजीन हमारा, इस पर फिनोल और ये होता है, ये सोडियम साल्ट ले लिया हमने सैलिसिलिक एसिड का के लिए। तो इसी का इसका रिमूवल करेंगे हम यहाँ से, इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा दिस वन NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस होता है, तो ये यहाँ से किस तरह से रिएक्शन करेगा, हमारा रिमूवल करा देगा इसका, हमारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा दिस वन ONA। फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ से सोडियम का रिमूवल हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा हमारा फिनोल। क्लियर बात? तो ये कुछ मेथड थे हमारे प्रिपरेशन मेथड, हमारे किस किस के, फिनोल के और अल्कोहल के। फिनोल के और अल्कोहल के एक मेथड हो रहा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन भी हम बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हम कैसे बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। देखो हमने ये ले लिया MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया हमारा है। इस पर हम क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, हाफ O2 ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी रिएक्शन होने से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो जाएगी ड्राई ईथर। तो हमको ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होगा OMgBr। फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राप्त होगा हमको फिनोल OH प्लस MgOHBr। तो ये कुछ मेथड थे हमारे अल्कोहल और फिनोल के प्रिपरेशन मेथड, आप इनको ध्यान से नोट करो। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। ओके, आप कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझते हैं अल्कोहल फिनोल की, ध्यान से देना। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स होते हैं, लोअर मेंबर्स अप टू C7 तक जनरली ये क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और हायर मेंबर इनके क्या होते हैं, वैक्स, जैसे मोम टाइप ना, उस टाइप से वैक्स सॉलिड्स होते हैं। हायर मेंबर क्या होते हैं, इनके सॉलिड्स होते हैं। क्लियर बात? अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें इनकी सॉलिबिलिटी की, तो ये लोअर मेंबर इनके वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉलिबिलिटी की बात करें, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द मोलिकुलर मास ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल का मोलिकुलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इनकी सॉल्युबिलिटी उसी के अनुसार धीरे धीरे घटती जाती है। इवन वाटर में लोअर मेंबर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और जो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं, हाई होते हैं। ओके, सॉरी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का पोर्शन है। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमारे कोर्स में, उनको हम डिटेल में बात करते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। OH बॉन्ड का जिन केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग होगा उन रिएक्शन की हम बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, अब देखो RCH2OH, जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होगा, RCH2O के इसके बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यहाँ पर मेटल का इंट्रोडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो जाता है। क्लियर? तो जहां पर भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मेटल वहां पर क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज अगर हम बात करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH, इस पर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, O के और H के बीच का क्या बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है। क्लियर बात? अच्छा, इसके अलावा आप इसी में रिएक्शन सोडियम की उसके फिनोल के लिए ऐसे ले सकते हैं। फिनोल के साथ भी सेम कंडीशन होगी, OH की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम इथोक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो जाए। क्लियर बात? इन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का ही रिमूवल होता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एस्टर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एस्टर जनरेट होता है। देखो कैसे, हम बात करें ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, RCOOH, तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH का रिमूवल हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्राप्त होगा, इसको मैं R डैश के देता हूँ, R डैश COO यहाँ R, दिस वन, ये जनरेट हो जाता है हमारा, दिस इज एस्टर। ऑल द एस्टर कंटेनिंग फ्रूटी स्मेल। ओके, इस रिएक्शन में चूंकि एस्टर जनरेट हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूछ लेते हैं, कभी नेमिंग रिएक्शन में आ जाते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या रिएक्शन होते हैं, तो एस्टरिफिकेशन वो रिएक्शन होता है जहाँ पर अल्कोहल रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और जनरेट होता है हमारा एस्टर। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमको एस्टर ही जनरेट होता है। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, इसके साथ ये होगा हमारी रिएक्शन, दिस वन, ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो हमको यहाँ पर भी जनरेट, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। क्लियर बात? अब देखते हैं एस्टर कैसे प्राप्त हो रहा है हमारा, RCOOH, ये HCl का रिमूवल हो जाएगा, R प्लस HCl। क्लियर बात? एस्टर जनरेट हो गया हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके। हम जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर बात? अच्छा, एक अन्य रिएक्शन हम बात कर लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कर लेते हैं अल्कोहल के साथ। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड सपोज हमने ले लिया, देखो एनहाइड्राइड पहले कैसे प्राप्त करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सपोज जैसे ये है एसिडिक एसिड है, ये है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है तो एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, उस एनहाइड्राइड को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, दिस वन, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करेंगे, अल्कोहल हम ले लेंगे RCH2OH, और ये पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, पायरिडीन, तो इसमें भी हमको क्या प्राप्त होता है, एस्टर ही प्राप्त होता है। इसमें भी हमको क्या प्राप्त होता है, एस्टर ही प्राप्त होता है। दिस वन CH3COOR, ये एस्टर प्राप्त हो जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ एस्टर। क्लियर बात? और एसिडिक एसिड का रिमूवल भी हो जाता है साथ ही साथ इसमें ना, CH3COOH, दिस वन, ये रिएक्शन होती है एस्टर। और
इसी प्रकार से अगर हम फिनोल के साथ भी बात करेंगे, फिनोल की एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, वहां पर भी एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर कौन से वाला प्राप्त होता है? एरोमेटिक एस्टर प्राप्त होता है वहां पर ना हमारा। जैसे ये हमने ले लिया रिएक्शन CH3COOH, तो कैसे प्राप्त होगा हमारा? दिस वन OCOCH3, ये एस्टर प्राप्त होगा हमारा। क्लियर? अगर हम क्लोरीन ले लेंगे, ये तो एसिड ले लिया हम ना, अगर एसिड क्लोराइड ले लेंगे तब भी एस्टर ही प्राप्त होता है हमारा, जैसे हमने ऊपर की रिएक्शन में आपको स्पष्ट कराया। क्लियर बात? तो ये था हमारा कुछ फिनोल के साथ रिएक्शन है। और एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, एक टाइप का क्लीवेज हमने इस रिएक्शन में कवर कर लिया, वो क्लीवेज एक रिएक्शन और देख लेते हैं। हाँ ये हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी अगर रिएक्शन करते हैं हम अल्कोहल की, तो हम हाँ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान दीजिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। देखो कैसे, CH3CH2OH, इसकी हम RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे, RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? RMgX के साथ रिएक्शन करने से हमको प्राप्त हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन्स। क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। दिस देखो, ये हमारा हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया, RH प्लस Mg, ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको दिखाएंगे हम, RCH2Mg, RCH2O, OMg इंटू X, ये प्राप्त हो। तो हमारे प्राप्त क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ वो पर्टिकुलर रिएक्शन की हमने बात की जिनमें O के और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो जहां पर R और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करना। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल्स के प्रिपरेशन मेथड तथा इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। यदि आपने हमारा वीडियो नंबर पहला नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो नंबर पहले का लिंक मिल जाएगा ताकि आप उस वीडियो को बेसिक इंट्रोडक्शन को ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड है। इसका फर्स्ट मेथड हम लेते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके विषय में हम देखेंगे। अल्काइल हैलाइड होगा हमारा RX, ये अल्काइल हैलाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है अल्कोहल ROH प्लस KX। क्लियर बात? इसी प्रकार से आप अल्कोहल कितना भी बड़ा मेंबर्स का आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपके रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये एक मेथड हमारा इसके प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ले लिया। इस पर रिएक्शन करा दी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की। तो H2SO4 की रिएक्शन होने के थ्रू H2SO4 देखो कैसे टूटता है, H इंटू HSO4, इस प्रकार से ब्रेक होता है H इंटू HSO4। अब यहाँ से एक बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, एक साइड में पॉजिटिव आएगा, एक साइड में नेगेटिव आएगा। जब इसको भी हम ब्रेक करेंगे, एक साइड में नेगेटिव आएगा, एक साइड में पॉजिटिव होगा, यानी H पॉजिटिव होगा और HSO4 माइनस होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बॉन्ड ब्रेक करके दिखाए हम
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव के पास हमारा नेगेटिव सेंटर आ जाएगा और नेगेटिव के पास आ जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटर। तो रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। देखो ये CH3 CH2 CH2HSO4 दिस वन, क्लियर। फर्दर स्टेप में क्या हम करेंगे, इसको बॉईल करेंगे विद वाटर, बॉईल विद वाटर, वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो इसके बीच का ये बॉन्ड जो है इसमें क्लीवेज होगा किस टाइप से, HOH। वाटर इस तरह एग्जिस्ट करता है हमारा HOH के रूप में, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म। तो यहाँ से जो इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा अल्कोहल प्राप्त होगा, CH3 CH2OH प्लस H2SO4 एज इट इज रिमूव हो जाता है बाहर, क्लियर है। तो ये तो थी हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं तो उस केस में कैसे ये रिएक्शन होती है उसको आप ध्यान से समझते हैं। अनसिमेट्रिकल सपोज हमने ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, इस पर हमने H2SO4 की रिएक्शन करा दे तो H2SO4 को आपको जानकारी, H2SO4 किस प्रकार से ये होता है, H प्लस HSO4 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान रखना, आपने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा, ये जो एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होता है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अटैकिंग रीजियंस का नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के पास ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मिनिमम नंबर कहाँ है यहाँ पर, तो नेगेटिव सेंटर यानी HSO4 नेगेटिव वाला ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास और ये हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा इस CH2 के पास, क्लियर बात। तो रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगा हमारी, CH3 CH, इस CH के साथ नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा ना हमारा, HSO4 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर बात। अब इसको फर्दर हम बॉईल कराएंगे विद वाटर, बॉईल, तो इसके बीच का ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा, HOH इस प्रकार, ध्यान दीजिए H नीचे रह जाएगा, OH ऊपर, तो हमारा अल्कोहल जनरेट हो जाएगा CH3 CHOH CH3 और माइनस H2SO4 का रिमूवल हो जाएगा, क्लियर बात। तो ये अल्कोहल प्रिपरेशन की मेथड है। अब ये जो अल्कोहल बन गया कौन से टाइप का बन गया, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल होता है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी। जैसे रिक्वायरमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग अल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं, ओके। इसको आप नोट कर लीजिए, तब अन्य मेथड्स की हम बात करते हैं, ओके।